फ्यूचर आप फिर से तान्या को कभी स्टाइल करोगे? नहीं। कभी नहीं। नहीं, तो आपको उनके बाउंसर से डर नहीं लगता? मैं ऐसी चीजों से डरती नहीं ना, मुझे डर लगता है। यार मैं भी बहुत अच्छी आर्मी बैकग्राउंड से, मेरे पास भी बहुत कुछ है। मैं आंटी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट दिस इज रियली रॉन्ग। अगर आप मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हो तो आप कम से कम एक बार मुझसे बात कर लो। जो भी गंदे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, मेरे को उनसे 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। एंड यस ऑफ कोर्स, एक बार फिर से तान्या मित्तल ने जो हवा मचा रखा है उस पर हम बात कर रहे हैं। उनकी एक्स स्टाइलिश कहूं या स्टाइलिश कहूं, ये आप क्लेरिफिकेशन दे दो। रिद्धिमा शर्मा जी हमारे साथ हैं। जो आपका मन करे। नहीं, फिर भी आप इन एक्स फ्यूचर एक्स 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 कहूं मैं, इन फ्यूचर आप फिर से तान्या को कभी स्टाइल करोगे? नहीं। कभी नहीं। 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 व्हाट मेक्स यू से दैट? बिकॉज जब मैं उनकी प्रॉब्लम भी समझती हूँ कि वो बिजी थे, कपड़े रिटर्न नहीं हो रहे हैं, बट मेरे 2-3 ब्रांड्स के साथ टर्म्स खराब हो चुके हैं अब ऑलरेडी। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं एज अ प्रोफेशनलिज्म में बात कर रही हूँ कि अगर टाइम से कपड़े रिटर्न नहीं होंगे, मेरे 3-4 ब्रांड से ऑलरेडी टर्म्स खराब हो रखे हैं, तो मैं ऑब्वियस सी बात है उनके साथ काम करना फिर से पसंद नहीं करूंगी। एज अ पर्सन बात करना चाहूंगी, जो भी है ठीक है, बट मैं काम नहीं करूंगी। बिल्कुल प्रोफेशनल टर्म पर आप उनके नहीं 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 नहीं। ये किस्सा कहाँ से शुरू हुआ? प्लीज हमें शुरुआत से बताइए कि क्या हुआ था, कैसे उनकी टीम ने आप तक रीच आउट किया, और मुझे लगता है लास्ट के 3-4 हफ्ते ही आपने उन्हें नहीं, स्टाइल मैंने किया। उन्हें 1 हफ्ता स्टाइल किया है हाँ। और 2 वीकेंड के बाद पे स्टाइल किया है। ओके। ग्रैंड फिनाले पे मैंने उनके ब्रदर को स्टाइल किया है, सिद्धि विनायक वाला आउटफिट भी वो भी मैंने करवाया था 1 घंटे में सॉर्ट। ओके। तो इतना किया है। जो लोग बोल रहे हैं कि 800 साड़ियाँ मैंने भेजी है, वो मैंने नहीं भेजी है। उस पे भी बोला जा रहा है कि 800 साड़ियाँ तान्या मित्तल की रिद्धिमा की पेमेंट नहीं आई है, जबकि 800 साड़ियाँ तो मैंने भेजी ही नहीं है। और ये सब अमृतेश का मैसेज आया था। मैं तान्या को सपोर्ट करती थी हमेशा से, मेरी फैमिली भी करती थी। तो बात ये हुई है कि उन्हें अच्छी लगी मेरी वीडियो, उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने बोला कि आप करना स्टाइल। आई वाज सो ग्रेटफुल, मुझे अच्छा लगा। अमृतेश ने बोला? हाँ, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आई वाज वेरी हैप्पी, मैंने किया, काम भी पसंद आया, सबको अच्छा लगा। उसके बाद बिग बॉस खत्म होने के बाद हमने पैसे मांग रही थी, और आई थिंक उससे 4-5 दिन पहले से ही मांगी थी, तो 1 वीक हो गया था। तो सिद्धि विनायक वाला भी हुआ, जब 1 घंटे में मैंने पेमेंट सॉर्ट वो आउटफिट सॉर्ट किया। देन नेक्स्ट डे उनका एक साड़ी वाला आउटफिट था एड शूट के लिए। तो बात ये हुई कि उस ब्रांड ने हाँ बोल दिया था। आप सोचो, मैं चंडीगढ़ से बैठे बैठे ये सब चीजें मैनेज कर रही हूँ, 1-1 घंटे में कपड़े सॉर्ट करा रही हूँ, तो मैंने एड शूट भी मैंने हाँ बोल दिया था, बट वो हुआ ये पिंक था। कलर वाली साड़ी जो वो बेबी? मैंने नहीं करवाई थी, वो मैंने अच्छा। नहीं करवाई थी। मेरी 2 अलग साड़ियाँ दूसरी थी, जो अच्छा। पहुंच नहीं पाई थी नेक्स्ट ओ। डे, क्योंकि ब्रांड ने फोन नहीं उठाया ओके। पूरे दिन। मैंने भी उन्हें 50 कॉल किए, उन्होंने भी कॉल किया। दैट डे आई वाज जेन्युइनली बिजी। मैंने उनकी टीम को बोला था कि मैं बिजी रहूंगी, तो आप मैं आपको ब्रांड का नंबर देती हूँ, आप बात कर लेना उनसे। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने भी कॉल किया, उन्होंने उनके फोन नहीं उठाए, मैंने भी 50 कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाए। हो सकता है कहीं बिजी होंगी या जो भी XYZ, आई डोंट नो। तो हुआ ये, 1 दिन पहले उन्होंने हाँ बोल दिया कि भेज देंगी, नेक्स्ट डे वो भेज नहीं पाई ना, उन्होंने फोन उठाया। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, ब्रांड की गलती है, बट मैंने भी उन्हें सुनाया कि यार जब आपको नहीं भेजना था तो आप बताते मुझे, राइट। तो उन्होंने मुझे बोला, टीम ने, कि हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड हो या जो भी हो, आई डोंट नो। उन्होंने मुझे बोला कि रिद्धिमा, मैंने अपना बोला कि मेरे पेमेंट कर दो। तो उन्होंने उस दिन मुझे बोला एड शूट के टाइम पे, जब साड़ी नहीं आई थी, 1-1:30 बज गया था, मैं भी कॉल कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि रिद्धिमा, आई एम टेलिंग यू, अगर ये साड़ी नहीं आई ना आज, तो आई विल नॉट पे यू। तो मेरे को वो चीज बहुत हर्ट हुई थी। ये किसने कहा? उनकी टीम ने हाँ, उनकी या टीम में उनके से। भाई? नहीं नहीं, उनकी टीम में से किसी ने बोला। तो वो मुझे बहुत रूड और गंदा लगा। तो मैंने तब स्टेटस डाला, मैंने स्टोरी डाली थी कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मेरी पेमेंट मिल जाए। ठीक है, मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाए। डिफरेंस होता है रिक्वेस्ट में और एलिगेशन में। तो मैंने तो आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगाया। क्या सबूत है कि मैंने एलिगेशन लगाया है किसी पे? रिक्वेस्ट सबने वो स्टोरी मीडिया वालों ने डाली है, तो जो उसमें क्या कोई एलिगेशन या आरोप लगा है? नहीं लगा, राइट। तो वो मैंने डाला ही नहीं है।
तो तब आफ्टर दैट वो स्टोरी पोस्ट होने के बाद वो वायरल हो गई, मुझे नहीं पता था वो वायरल हो जाएगी इतनी। सेकेंडली आफ्टर 20 मिनट्स उन्होंने मुझे, आफ्टर 15-20 मिनट्स उन्होंने मुझे एक हफ्ते की पेमेंट कर दी थी, जिसमें से तीन आउटफिट की पेमेंट बाकी है। वो हमारी बात हो रही है, वो कर देंगे वो लोग, और अभी हम कपड़े सॉर्ट करने में बिजी है क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। अब मेरा कंसर्न ये है कि टोटल कितना अमाउंट था और कितना आ चुका है, या अगर अमाउंट आप की तो बता मैं सकें। नहीं, ऑफ कोर्स अमाउंट के बारे में तो मैं बात नहीं हाँ, करूंगी क्योंकि वो बहुत पर्सनल हो जाता है। मतलब मैं ये अंदाजा लगाऊं कि तान्या सच में बहुत ज्यादा महंगे महंगे साड़ियां पहन रही थी। मैंने जो भिजवाए थे वो कपड़े एक्चुअली एक्सपेंसिव थे, इसलिए मुझे ब्रांड बारी बारी, और मैंने उन्हें बहुत अच्छे ब्रांड के साथ कोलैब किया था, तो वो मुझे मेरे 3-4 ब्रांड के साथ ऑलरेडी टर्म्स खराब हो चुके हैं, तो मैं काम तो नहीं करूंगी, बट वो सारे कपड़े एक्सपेंसिव थे, इसीलिए वो मुझे बारी बारी कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांड अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनको भी आगे वो कपड़े सेल करने हैं। तो मतलब आपका कहना है कि अभी आपका टर्म खराब नहीं है तान्या की टीम के साथ। खराब नहीं है, हम फ्रेंड्स में, घर में, भाई बहन सबके साथ लड़ाई छोटी मोटी हो जाती है, उनके साथ भी थोड़ी बहुत हिट ऑफ द मोमेंट चीजें हुई। मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की स्टोरी डाली और कुछ गंदा घटिया किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो हमारी चीजें सॉर्ट हो रही हैं। फिर भी उनकी टीम से वो जो वीडियो वायरल हुआ जहां पर उनकी मम्मा कह रही है कि लीगल एक्शन लेंगे हम आपके खिलाफ, तो तो उन्होंने वो क्यों आपकी तरफ बोला? से तो नहीं हो रहा है लेकिन वहां से नहीं तो हो नहीं रहा है। नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि 800 साड़ियाँ भेजी नहीं है इसने, इसकी पेमेंट हो चुकी है, 3 आउटफिट की पेमेंट बाकी है। ग्रैंड फिनाले उनके भाई को मैंने स्टाइल किया, ब्लू लहंगा, ठीक है, और एक लास्ट टू लास्ट वीकेंड वाले आउटफिट का लहंगा, उस तीनों की पेमेंट बाकी है, ठीक है। सेकेंडली, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपके साथ ऐसे बैठी हूँ, मैं मम्मा या पापा को कॉल कर रही हूँ और सामने कोई वीडियो बना रहा है, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो इंसान हमारी वीडियो बना रहा है? पता चलेगा ना, पता चलेगा। ऑब्वियसली। तो ये जानबूझ के नहीं हुआ, आप वीडियो बनवा रहे हो तो ये पीआर स्टंट नहीं हुआ। ये रील किसने डाली है, ये सब, ये तो पर्सनल चीज है ना, मैं अपने घर वालों से क्या बात कर रही हूँ, जिससे बात भी करा रही हूँ, तो ये तो मेरी प्राइवेसी हुई ना, तो मैं ये सब चीजें तो नहीं डालूंगी। तो आप ये डाल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरी नेगेटिव पीआर है, पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ, तो आप मुझे एक बात बताओ ना, चलो एज अ मदर मैं समझती हूँ उनको जो जो सुनने में आया उन्होंने वैसे बोल दिया, बट मेरी कहाँ गलती है इसमें? मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बोला कि मैंने 800 साड़ियाँ भिजवाई हैं उनको, कभी नहीं बोला, हमेशा उनको सपोर्ट किया है, सेलिब्रिटी से वीडियो मंगवा के दी है उनको वोट अपील के लिए, मैंने खुद ने इतनी वीडियोस बनाई है उनके सपोर्ट के लिए, जब लोगों ने बोला ये काला जादू करती है उसके ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है उनके बिहाफ पे, तो मैं, मेरी कहाँ गलती है, मुझे ये बताओ। और फिर ये पीआर स्टंट होना चाहिए ना कि आप अपनी पर्सनल मम्मी पापा से बात कर रहे हो, जिनसे भी बात कर रहे हो, वो जो वीडियो बन रही है जिसने डाली है वो पीआर स्टंट हुआ ना, मेरा तो कोई पीआर स्टंट ही नहीं है, मैंने सिर्फ एक रिजल्ट वाला डाला और वो नरेटिव लोगों को बहुत गलत सेट हो गया, तो वो चीज बहुत गलत है, जिससे मुझे ऐसा लगता है दोनों की फैमिली इफेक्ट होती है, तो ये चीजें गलत है। पर ये कभी आपने अमृतेश से या उसकी मैनेजर से या टीम से बात करके सुलझाने की कोशिश की कि उनके पेरेंट्स तक ये चीज कन्वे करो कि ये गलत है? मेरी इस बारे में बात नहीं हुई क्योंकि वो लोग भी अभी बहुत बिजी चल रहे हैं, बट हाँ मेरा था कि मुझे मेरी पेमेंट चाहिए और कपड़े टाइम से सॉर्ट हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी इट्स वेरी लेट, मेरे को अभी इतना टाइम नहीं मिला है ये वाली बात करने के लिए, बट मैं जरूर करना चाहूंगी और करूंगी, क्योंकि ये बहुत गलत चीज है, आप किसी, आपकी खुद की बेटी है और आप मेरे लिए ऐसे बोल रहे हो। मैं आंटी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट दिस इज रियली रॉन्ग, अगर आप मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हो तो आप कम से कम एक बार मुझसे बात कर लो। तो ये आप ऐसे बोल रहे हो, मुझे नहीं पता उनको पता है कि नहीं कि सामने कैमरा लगा हुआ है, क्या हो रहा है, बट जिसने भी ये वीडियो डाली ये बहुत गलत है और वो इतनी वायरल हुई है कि हमारी फैमिली इफेक्ट होती है, समझ रहे हो? जो गालियां, जिस तरह का ट्रोलिंग अब आप फेस कर रहे हो क्योंकि आप तान्या को लेकर आप बोल रहे हो, उनके पेरेंट्स को लेकर आप बोल रहे हो, जो भी अच्छी या बुरी बात आप बोल रहे हो, उसे आप कैसे डील कर रहे हो? आई थिंक उनसे ज्यादा मुझे वो तो खैर तान्या मित्तल फर्स्ट डे से ट्रॉल हो रही है, वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है जो इतनी चीजें फेस करी है, मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, मुझे 6 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कभी भी होगा, बट
फैमिली इफेक्ट होती है, ऑब्वियस सी बात है, बट जो भी गंदे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं मेरे को उनसे 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं, आप मानोगे नहीं, मुझे लोग आगे बता रहे हैं कि ये कमेंट कर रहे हैं, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली के कॉल आ रहे हैं, तो ठीक है ना, जब से लीगल एक्शन वाली बात हुई है तो ठीक है। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मैं मैच देखने जा रही हूँ T20, बढ़िया अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत अपने आप पे यकीन करती हूँ, मैं कर्मा बिलीवर हूँ, और मेरे को इन सब चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है हर कोई इंसान मुझे पसंद नहीं करेगा, तो सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं, बट ये चीज बहुत गलत है। हाँ, जब ये लीगल एक्शन वाली बात आपकी कोई फैमिली आके किसी को दिखाए तो वो चीज बहुत गलत लगती है, बहुत गंदा लगता है, बिकॉज उन उसकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है, तो ये चीज बहुत गलत है और मुझे बहुत हर्ट हुई थी ये चीजें। व्हेन इवन व्हेन शी सेड कि टेलर, पहले तो मुझे ये बताओ ये टेलर है कि स्टाइलिस्ट है, हाँ, तान्या वो ने चीज मुझे कंफ्यूज, बहुत, तान्या का ये सवाल था कि आप टेलर हो या स्टाइलिश हो, तो आप ही बताओ आप क्या हुआ। आप मुझे पहले ये बताओ कि उनका खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड है, हाँ। ठीक है, तो उनको तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए ना कि मैं टेलर हूँ कि स्टाइलिस्ट हूँ या डिजाइनर हूँ। मैंने आज तक कहीं मेंशन नहीं किया कि मैं डिजाइनर हूँ, मैंने आज तक मेंशन नहीं किया मैं टेलर हूँ, मेरे बायो में लिखा हुआ है कि मैं सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हूँ। आपको नहीं लगा कि आप कन्फ्रंट करो इस बात पर तो एटलीस्ट। मैंने बोला उनको, उनकी टीम को, उन्होंने बोला हमें भी नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों बोला, बट मुझे, आप मेरे बारे में गलत बोलते हो, आप इफ यू डोंट लाइक मी आप बोलो, कोई बात नहीं, बट आप मेरे प्रोफेशनलिज्म पे जा रहे हो विच इज रॉन्ग। वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है। क्या टेलर इंसान नहीं होते, क्या डिजाइनर इंसान नहीं होते, या स्टाइलिस्ट इंसान नहीं होते, उनका खुद का काम है, अरे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है। अगर मैं ये बोलूं उनके लिए कि वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है या ऐसी है वैसी है, मैं उनके प्रोफेशनलिज्म पे जाऊं तो मैं गलत हूँ। मैं कभी किसी के करियर पे नहीं जाऊंगी, ना किसी के बारे में ऐसे बोलूंगी। और अब बात ये है कि आप, जो मैंने आपको लहंगा भिजवाया है आप वही पहन के बैठ के आप ये बात बोल रहे हो कि आपको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, तो फिर तो बहुत गलत बात है ना। वो बहुत हर्टफुल था। क्या उनके पास कितनी साड़ियां हैं? क्या वो सच में इतने अमीर हैं जितने वो दिखाती हैं? होंगे यार, देखो अभी ये तो सब उनके, सवाल तो हम सबका है, क्योंकि अभी उन्होंने अपने घर के फोटोज कुछ 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 डाले हाँ हैं, मैंने देखा। कुछ अपने लेविश जगहों के फोटो उन्होंने बताया, बेसिकली बताया कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रही थी। तो मैं इस बात पे ये बोलूंगी, उनके लिए पहला प्लेटफॉर्म है इंडस्ट्री का, ठीक है ना, उनको एक्टिंग आती, आती नहीं आती आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है, और 3 महीने कोई फेक बातें नहीं बोलेगा, या 3 महीने तक कोई एक्टिंग करके नहीं रह सकता, तो जो उनका घर है दिख रहा है तो आई थिंक हाँ हो सकता है ना यार, होगी, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। उस पर आपको कमेंट नहीं करना है। नहीं, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, पैसे हैं और पैसे आए बहुत अच्छी बात है, मेरा उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे मेरे कपड़े भिजवा दो और पैसे दे दो, बात खत्म। हाँ एग्जैक्टली, टाइम से कपड़े भिजवा दो बिकॉज ऑलरेडी इट्स वेरी लेट। तो मेरा सवाल ये है कि कपड़े जो हैं वो जो ब्रांड्स को रिटर्न करने हैं वो अभी तक आप तक पहुंचे नहीं है, तो जिन ब्रांड्स के साथ आप कह रहे हो टर्म बिगड़ गया है तो उन्हें तो हर जाना आपको अपने पॉकेट से देना होगा, या आप तान्या की टीम से उसे। मेरे इतने अच्छे बॉन्ड रहे हैं हर ब्रांड के साथ, तो वो मुझ पे इतना यकीन करते हैं, वो मुझसे पैसे तो नहीं लेंगे ये मुझे पता है, बट उन्होंने बोला है, मुझे ये पता है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे कपड़े नहीं मिलने वाले हैं, तो मेरे पास सारे कपड़े नहीं आने, वो अपने आप रिटर्न कर देंगे, वो हमारी बात हो चुकी है, तो 1 हफ्ते के अंदर विल सॉर्ट एवरीथिंग, हम सारे कपड़े रिटर्न कर देंगे, बट 2-3 ब्रांड्स हैं जिनसे मेरे ऑलरेडी टर्म्स खराब हो चुके हैं, मुझसे पैसे नहीं लेंगे क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी बहुत क्लाइंट्स दिए और वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बट हाँ ये एक वो ट्रस्ट खराब हो गया, तो वो अब शायद पता नहीं कभी बनेगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैं उन्हीं सारे ब्रांड्स को सॉरी बोलना चाहती हूँ जिनके आउटफिट अभी तक पहुंचे नहीं है, और जो पहुंचने वाले हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे, आई गिव माय 100%, और वो उनकी टीम भी आपको जल्दी रिटर्न कर देगी। तो अगर आपने अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये दो चीजों का जवाब मुझे चाहिए। पहला सवाल कि आपने जो स्टोरी लगाई थी कि मुझे मेरा पेमेंट दे दो, जैसे मिसअंडरस्टूड किया गया, तो आप अगली स्टोरी इमीडिएट लगा देते कि इसको बहुत गलत परसीव किया जा रहा मैंने है। डाला नेक्स्ट डे, इमीडिएटली डाला, नेक्स्ट डे डाला, नेक्स्ट डे जब डाला। थोड़ी चीजें सॉर्ट होने लगी, उनको भी मेरा काम अच्छा लगा, नेक्स्ट डे हमने ये डाला कि मैंने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया है, मैंने ये भी स्टोरी डाली है, तो लोगों ने वो नहीं देखी, फिर लोग उसका वो गलत बात बना रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं कि अब मैडम लाइन पे आ गई हैं, अब डर गई हैं तो ऐसे बोल रही हैं, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं, आप मुझे एक प्रूफ ला के दे दो कि मैंने आरोप लगाया है,
या मैंने कोई ऐसा बोला है किसी को। पर अब मैं बता रहा हूँ क्यों मैंने ये पूछा, क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि मैडम डर गई वाली बात तो हम तक भी आई थी कि अरे हाँ, उसके मुझे हंसी बाउंसर्स आ रही है। थी, लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अरे बाउंसर्स है यार, मैं भी बहुत अच्छी आर्मी बैकग्राउंड से, मेरे पास भी बहुत कुछ है, मैं नहीं बोलूंगी ऐसा कुछ भी। तो आपको उनके बाउंसर्स से डर नहीं लगता? मैं क्यों डरूं जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया है तो। वाह, मैंने कुछ किया ही नहीं है और मैं, मेरे को डरना भी नहीं चाहिए, और मैं ऐसी चीजों से डरती नहीं ना, मुझे डर लगता है। ओके। कितना ज्यादा आप इस पूरे सिनेरियो को याद रखोगे अपने लाइफ में, या अरे ये पैसे आते हवा ही आप का क्लोज झोंका करते? है, आया है, खत्म हो जाएगा, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। एकता कपूर ने तान्या मित्तल को शो ऑफर किया है, लेट मी टेल यू दिस, यू नेवर नो, कल को आपको उसे दोबारा स्टाइल करने का मौका मिले। अच्छी बात है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। कल मैंने संजीदा शेख को स्टाइल किया है फिल्म फेयर ओटीटी के लिए। मैं आगे भी कर रही हूँ लोगों को, पूजा चोपड़ा दीदी हैं, फलक नाज दीदी हैं, मनारा चोपड़ा को भी मैं स्टाइल कर रही हूँ, डायरेक्ट बात करती हूँ फोन पे, अच्छी बॉन्डिंग है मेरे को, 6 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो आएगा तो मैं नहीं करूंगी। मैंने एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि आई विल नॉट वर्क विद हर, बिकॉज मेरे ब्रांड के साथ ऑलरेडी रिलेशन खराब हो गया। एज अ वुमेन शी मस्ट बी गुड, बट मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी, एज अ प्रोफेशनलिज्म में उस जोन में नहीं नहीं करो। करूंगी। आखिरी सवाल, तो अब क्योंकि आप कह रहे हो कि चीजें सॉर्ट हो रही है वगैरह, तो अब आप लोगों को क्या कहना चाहोगे कि आपको मिसअंडरस्टूड ना करें, या आपके और तान्या के टर्म्स को गलत ना समझें, आपका तान्या से क्या लेना देना है, प्लीज बताइए। देखो, मैं हमेशा से उनको सपोर्ट कर रही थी। सेकेंडली, मैंने ये सब चीजें कोई फेम के लिए नहीं किया है। लोगों को लग रहा है कि मैं फेम के लिए कर रही हूँ, अगर मुझे फेम के लिए करना होता तो मैं अच्छे वे में करती, बट मुझे नहीं पता था कि मैं स्टोरी डालूंगी और लोग मेरे बारे में गंदा गंदा बोलेंगे या आरोप लगाएंगे, कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि मैंने आरोप लगाए, तो वो चीज गलत है। अगर मुझे फेम चाहिए तो अच्छे वे में चाहिए, मुझे नहीं पता था लोग इतना नेगेटिव सोचेंगे, तो मुझे पहली बात कोई फेम नहीं चाहिए ना। मैंने 800 साड़ियां भेजी है, आप मेरे पुराने सारे इंटरव्यू में चेक कर सकते हो। आप ये भी चेक कर सकते हो सारे इंटरव्यू में कि मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। तो मेरे बारे में गंदी बातें मत बोलो, और जो आप कमेंट कर रहे हो वो बंद कर दो। मैं पढ़ती भी नहीं हूँ और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। आप अपनी लाइफ में फोकस रहो, अपना काम करो, और आप तान्या के सारे फैंस हैं, आप उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करो, प्यार करो, उनको ब्लेसिंग्स दो, उनके लिए अच्छा बोलो। जब आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरे बारे में ये सब बातें मत फैलाओ, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ। थैंक यू। बस। हाँ, तो ही थैंक बोलना यू है। सो मच। ये थी रिधिमा जी, ये इनका साइड था जो फिल्मी बीट ने आपको बताया। जल्दी हम जब तान्या से बात करेंगे तो उस पर उनकी भी राय लेंगे और उनका क्या कहना है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके? बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत ऑर्गेनिक था, बहुत मजा आ रहा है अभी भी बात करके। हमारे पास टाइम क्रंच है, वरना हम और बात हाँ, करते हैं। एग्जैक्टली, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है बात करने बात के लिए। करने के लिए हाँ, जरूर नेक्स्ट मिलेंगे टाइम दोबारा। पक्का बात करेंगे बहुत पक्का। सारी। थैंक यू।